सपा बसपा के गठबंधन के बाद हौसला बुलंद है यूपी में। उनको लग रहा है कि 76 में से 76 सीट सपा बसपा निकाल लेगी, बीजेपी को शून्य मिलेगा। देखिए, उनका तो जैसा आपने कहा कि अगर हौसला बुलंद है तो उनकी बात है, उनके कार्यकर्ताओं की बात है, उनके पार्टी का मैटर है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले को देखकर मैं कह सकता हूं कि सीटें आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और इन दोनों दलों का अपना अस्तित्व बचाने की वह अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम लोगों की सीटें बढ़ेंगी और पिछली 2014 में जितनी सीटें थी उससे भी ज्यादा होंगी। बात करें अपने भतीजे को ले आ रही हैं जी, मायावती भी अपने परिवारवाद की बात करने वाली बहन जी, अब उनके दल में वो किसको लाएं, किसको बनाएं, उस पर मैं कोई कमेंट में नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी की जनहित की नीतियां हैं, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने 4.5 वर्षों तक काम किया, उसको लोगों ने सराहा है। उत्तर प्रदेश की भी लगभग 2 साल की सरकार हो गई है। यहाँ पर अनेकों योजनाएं हर क्षेत्र के लिए बनकर नीचे तक उतरी हैं। इन सब चीज़ों के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनेगी और 2014 से भी ज़्यादा सीटें लेकर हम लोग। बात करें कांग्रेस को छोड़ दिया इन लोगों ने। अब मैंने कहा कि उनकी गणित है, उनकी केमिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री है, अब वो जाने। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश की जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर है उस आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम के आधार पर मैं भाजपा के बारे में कह सकता हूं कि हम लोगों की सीटें बढ़ेंगी और सपा और बसपा अब समाप्त होने के कगार पर। बहन जी तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं अब तो। अब मैंने कहा कि अब ये सब, अब कोई किसी के सपने पर कोई किसी के कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब वो इन सब बातों पर ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा पे हमलावर थे और अपनाते हुए उन्होंने आज अभी बयान दिया कि भाजपा दंगा कराने वाली पार्टी है, बुलंदशहर का दंगा भाजपा की देन है। अब इस हकीकत को सभी लोग जानते हैं कि जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एक भी दंगा नहीं हुआ है। अब क्या जवाब इस पर बयान दे रहा मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन हकीकत क्या है, फैक्ट ये है कि योगी जी के रहते हुए एक भी दंगा इस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है और यहाँ पर अपराध पर भी निरंतर अंकुश लगाने का काम। आखिरी सवाल, पार्टी के 2 दिग्गज बीमार हैं, अरुण जेटली साहब भी बीमार हैं और अमित शाह जी भी बीमार हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वह स्वस्थ हों और जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ और जिस एक एनर्जी के साथ वह देश की जनता की सेवा करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, उसी ऊर्जा बल्कि उससे भी दोगुने ऊर्जा के साथ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर राजभर ने कहा है कि पैसे की बर्बादी है, ड्रामा है, जनता के पैसे की बर्बादी है। अब प्रवासी भारतीय कार्यक्रम हो रहा है और विश्व भर के लोग भारत का दर्शन करें, भारत के बारे में जानें, यहाँ से अपने जड़ों से जुड़े रहें, यह कोशिश है और इसमें मुझे लगता है कि एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। ओके, थैंक यू। उमा भारती जी ने एक बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के रहते तो पार्टी के अंदर बात करते, जिस तरह से वो विरोधी स्वर बाहर निकलते हैं पार्टी में बात करते। अब जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। ठीक, थैंक यू।